हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लक्ष्य आईएएस पीसीएस में। और जैसे कि दोस्तों हम मॉडर्न हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं टॉपिक वाइज। तो आज जो अपना टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री में वो है कांग्रेस की स्थापना। मैंने आपको जो मॉडर्न हिस्ट्री में राष्ट्रीय आंदोलन तक सारी घटनाओं को बड़े अच्छे से टॉपिक वाइज समझा दिया है। प्ले लिस्ट में आपको वो सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, ठीक है नहीं, जिसमें किसान मूवमेंट को हमने पढ़ाया है और जो जनजाति और अनुसूचित जनजाति या कोई जातिवादी जो आंदोलन है उन्हें समझाया है। आपके पास जो जनजातियों के आंदोलन है उन्हें समझाया है। 1857 का स्वतंत्रता संघर्ष समझाया है। यूरोपियों का आगमन और विभिन्न मतलब अंग्रेजों की जो भारत विजय है उसके बारे में सारे वीडियो पड़े हुए हैं प्ले लिस्ट में। आप वहां जाकर सभी वीडियो देख सकते हैं, ठीक है नहीं। आज का जो अपना टॉपिक है वो है आपके पास भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। थोड़ा सा कंटिन्यूटी में प्रॉब्लम आ रही है वीडियो की, क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा कम समय की प्रॉब्लम चल रही है, तो वो धीरे धीरे हम चीज़ों को सही से कर लेंगे। लेकिन आज हम बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो हर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है नहीं। कांग्रेस के अधिवेशन के बारे में पूछ लिया जाता है, कांग्रेस के अध्यक्षों के बारे में पूछ लिया जाता है जो उसके अधिवेशन के अध्यक्ष रहे, या महत्वपूर्ण चर्चित जो व्यक्तित्व कांग्रेस से जुड़े रहे उनके बारे में पूछ लिया जाता है, ठीक है नहीं। तो बिना किसी टाइम गवाए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो अपना टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, तो बड़ा अच्छे से मैंने इसमें कवर की हैं सारी चीज़ें। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो 8 दिसंबर, DEC का मतलब दिसंबर, 8 दिसंबर 1885 में। क्योंकि देखो मध्यम वर्ग जो था भारत में, जो पढ़े लिखे लोग थे, जमींदारों के बच्चे थे या और मध्यम वर्ग था जो बाहर पढ़ कर आए इंग्लैंड में, तो उन्होंने वहाँ के जो ब्रिटिश शासन को देखा और भारत में जो शासन था अंग्रेजों का उसे देखा, तो उन्हें काफ़ी डिफरेंट चीज़ें देखने को मिली। क्योंकि ब्रिटिश शासन में स्वतंत्रता, समानता जैसे एक प्रकार से बहुत ही उदारवादी विचार वहाँ मिलते हैं और नागरिकों के अधिकारों की बात होती है। लेकिन भारत में ऐसा कुछ भी नहीं है। भारत में अनवेट्रिस रूल है। इसी चीज़ को देखते हुए भारत में जो मध्यम वर्ग था, भारत में जो पढ़े लिखे मतलब एक नवयुवक थे और जो पढ़े लिखे व्यक्ति थे, उन लोगों ने जो है एक संगठन को स्थापित करने की कोशिश की जो आपके पास राष्ट्रीय आंदोलन को एक प्रकार से राष्ट्रीय आंदोलन को एक दिशा दे सके। मैंने आपको बताया था कांग्रेस से पहले भी संगठन थे, लेकिन वो अपने अपने क्षेत्रीय संगठन थे और अपने अपने मुद्दों को लेकर काम कर रहे थे। भारत में ऐसा कोई भी संगठन नहीं था जो पूरे भारत के लेवल पर लोगों की आवाज़ों को ब्रिटिश सरकार के सामने रख सके। ऐसे एक संगठन की जो आपके पास अखिल भारतीय स्तर पर एक संगठन की आवश्यकता महसूस हो रही थी, और उसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए और भारत में राष्ट्रीय भावना को जागृत करने के लिए और भारत की को आज़ादी दिलाने के लिए भारत को, ठीक है नहीं, उस संगठन का गठन किया गया जिसका नाम अखिल भारतीय जो आपके पास राष्ट्रीय कांग्रेस है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, वो उसे नाम दिया गया, जो अखिल भारतीय लेवल पर जो देशवासियों की आवाज़ों को उठाएगा, उनकी समस्याओं को उठाएगा और अंग्रेजों के सामने रखेगा। तो आपके पास राष्ट्रीय कांग्रेस की जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसकी स्थापना 8 दिसंबर 1885 ईस्वी में मुंबई में आपके पास की गई। जो मैं आपको अंडरलाइन कर रहा हूँ वो अपने आप में क्वेश्चन है और सब क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है नहीं, तो इसलिए आपको बड़े अच्छे से पढ़ना है। तो मुंबई में इसकी स्थापना की जाती है। कहाँ पर? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय है, वहां पर इसकी स्थापना की जाती है। और कांग्रेस की स्थापना के समय जो वायसराय थे कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है नहीं। फिर उस आपके पास इसका जो पहला अधिवेशन होता है वो 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस का पहला अधिवेशन होता है। और अधिवेशन से पहले एक और देख लेते हैं बात। कांग्रेस की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान किसका रहा? A.O. ह्यूम का, जो एक आपके पास ब्रिटिश अधिकारी थे, रिटायर अधिकारी थे, उनका महत्वपूर्ण रोल रहा कांग्रेस की स्थापना में। और कांग्रेस की स्थापना से जो पूर्व की संस्था है इंडियन एसोसिएशन कांग्रेस,
ये जो है इंडियन एसोसिएशन कांग्रेस की पूर्व संस्था है, यानी कि आपके पास जिसका 1886 में कांग्रेस में ही विलय कर दिया गया। तो अगर पूछा जाए कि कांग्रेस से जो पूर्वगामी संस्था है वो कौन सी थी, इंडियन एसोसिएशन, जिसकी जो स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा की गई थी। मैंने पढ़ाया है आपको, ठीक है नहीं। तो कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था इंडियन एसोसिएशन, आप इससे कौन कौन जुड़े थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस। और 1986 में जो है इसका कांग्रेस में विलय हो जाता है। और कांग्रेस की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान किसका रहा, A.O. ह्यूम का। कब स्थापना हुई, 8 दिसंबर 1885 को। और कहाँ हुई, मुंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। और आपके पास वायसराय कौन था, लॉर्ड डफरिन। ये आपको याद रखने वाले, यही क्वेश्चन बन के आते हैं कांग्रेस से। पहला जो इसका अधिवेशन होता है 28 दिसंबर 1885 में। तो पहले अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे कांग्रेस के, वो कौन थे आपके पास, व्योमेश चंद्र बनर्जी, पहले अधिवेशन के अध्यक्ष। ये भी आपको याद रखना है। महासचिव कौन थे, A.O. ह्यूम, ये कांग्रेस के पहले महासचिव थे। और कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया कांग्रेस के पहले अधिवेशन में, तो 72, ठीक है नहीं, 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। तो ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और कांग्रेस का जो दूसरा अधिवेशन है वो 1886 को आपके पास बुलाया जाता है। दूसरा अधिवेशन कहाँ पर होता है, कलकत्ता में होता है। और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, दादा भाई नेहरू करते हैं। तो अगर पूछा जाए कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की या कलकत्ता अधिवेशन की 1886 में किसने अध्यक्षता की, दादा भाई नेहरू ने। उसके बाद तीसरा अधिवेशन कांग्रेस का 1887 में बुलाया जाता है और मद्रास में यह अधिवेशन होता है। इसकी जो अध्यक्षता है वो बदरुद्दीन तैयब जी करते हैं, जो कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, ठीक है नहीं। तो अगर क्वेश्चन बन आता है कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी। कौन से अधिवेशन में अध्यक्षता करते हैं, मद्रास अधिवेशन में, ठीक है नहीं। और जॉर्ज यूले, ये जॉर्ज यूले है आपके पास, वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष थे। अगर क्वेश्चन बन का है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे, जॉर्ज यूले, ये भी आपको याद रखना है। इलाहाबाद अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी कांग्रेस की। और 1905 में बनारस अधिवेशन होता है, उसकी अध्यक्षता कौन करता है, अध्यक्ष होते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। और बनारस अधिवेशन में जो बंगाल विभाजन है उसका विरोध किया जाता है। ये भी आपको याद रखना है कि बंगाल विभाजन के समय 1905 में जो अधिवेशन हुआ बनारस में, उसकी अध्यक्षता किसने की, गोपाल कृष्ण गोखले ने। 1906 में कलकत्ता अधिवेशन होता है और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, दादा भाई नेहरू जी पुनः इसकी अध्यक्षता करते हैं आपके पास। और ये क्यों प्रसिद्ध रहा, क्योंकि स्वराज शब्द का पहली बार इस अधिवेशन में प्रयोग किया गया। तो क्वेश्चन बन का आएगा कि आपके पास स्वराज शब्द कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार आया, तो 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। अध्यक्षता किसने की, दादा भाई नेहरू जी ने। 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन होता है और इसकी विशेषता ये है, इसके अध्यक्ष पहले कौन थे, रास बिहारी बोस थे। तो अध्यक्ष को ही लेकर जो है काफी घमासान मच जाता है और रास बिहारी बोस को अध्यक्ष बना दिया जाता है। और कांग्रेस का गरम दल और नरम दल के रूप में विभाजन हो जाता है। तो कांग्रेस का गरम दल और नरम दल के रूप में विभाजन हो जाता है। तो सूरत अधिवेशन की ये विशेषता है, ठीक है नहीं। उसके बाद लखनऊ अधिवेशन आता है 1916 में, बड़ा प्रसिद्ध अधिवेशन था। इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की। यही आपको याद रखना, बहुत ही मोस्ट है ये। कांग्रेस इसमें क्या हुआ, लखनऊ अधिवेशन में गरम दल और नरम दल दोनों में समझौता हो गया और कांग्रेस का मुस्लिम लीग के साथ भी समझौता हो गया। ये एक संयुक्त अधिवेशन था मुस्लिम लीग का और कांग्रेस का, 1916 का लखनऊ अधिवेशन। तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में, 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट ये पहली महिला अध्यक्ष बनी कांग्रेस की। अगर आता है कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट, कलकत्ता अधिवेशन में 1917 में बनी। और 1924 में बेलगांव में अधिवेशन होता है और एक मात्र अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी द्वारा की जाती है। तो अगर क्वेश्चन बन आता है गांधी जी द्वारा किस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई, बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता कहाँ, आपके पास 1924 में। और ये बेलगांव कहाँ है, कर्नाटक में आपके पास। उसके बाद 1925 में कानपुर में जो अध्यक्ष
कांग्रेस की बनती है सरोजिनी नायडू, और ये भारत की पहली महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस की। अगर पूछा जाए पहली महिला अध्यक्ष कौन थी तो एनी बेसेंट थी कांग्रेस की। अगर पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, सरोजिनी नायडू, ठीक है नहीं, कानपुर अधिवेशन में 1925 में। 1929 का बड़ा फेमस अधिवेशन होता है लाहौर का अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की, लाहौर के अधिवेशन की अध्यक्षता। ये क्यों प्रसिद्ध रहा, क्योंकि पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव इसमें पारित किया गया और 26 जनवरी 1930 को भारत का स्वतंत्रता जो दिवस मनाने की इसमें बात कही गई। तो लाहौर अधिवेशन यानी पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित होता है 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाने की बात की जा रही होती है। और ये जो लाहौर अधिवेशन हुआ किस नदी के किनारे हुआ, रावी नदी के किनारे, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है नहीं। उसके बाद 1931 का जो फेमस अधिवेशन है, इसमें मैंने कांग्रेस के फेमस बातें, अधिवेशन और प्रमुख लोगों के बारे में बताया है। 1931 में कराची अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल करते हैं। और ये क्यों फेमस था, क्योंकि इस अधिवेशन में गांधी इरविन जो समझौता हुआ था, ठीक है नहीं, गांधी और इरविन के मध्य समझौता हुआ था, उसे अनुमोदन मिला, ठीक है नहीं, उस पर मोहर लगी। और इसी अधिवेशन में जो फेमस था ये कराची अधिवेशन, मूल अधिकारों पर प्रस्ताव लाया जाता है, मूल अधिकारों से संबंधित, और सार्वभौम वयस्क मताधिकार की मांग की जाती है। तो क्वेश्चन बन का आता है, अगर सार्वभौम वयस्क मताधिकार की मांग किस अधिवेशन में की जाती है, कराची अधिवेशन में। और मूल अधिकारों की बात किस अधिवेशन में की जाती है, कराची अधिवेशन में। गांधी इरविन समझौते को अनुमोदन किस अधिवेशन में दिया जाता है, कराची अधिवेशन में। कौन अध्यक्ष थे, अध्यक्ष थे आपके पास सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसी अधिवेशन में गांधी ने कहा था, गांधी का बहुत विरोध हुआ था क्योंकि भगत सिंह को गांधी जी नहीं बचा पाए थे, तो गांधी जी का बहुत सारा विरोध हुआ। तो गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा, ठीक है नहीं। 1938 का फेमस अधिवेशन होता है हरिपुरा अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस करते हैं। और इसमें आर्थिक नियोजन के लिए, ठीक है नहीं, यानी कि इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए कि देश का डेवलपमेंट कैसे किया जाएगा, आर्थिक नियोजन के लिए एक समिति बनती है जिसकी अध्यक्षता नेहरू करते हैं। तो यही क्वेश्चन बन के जाता है कि हरिपुरा अधिवेशन में जो आर्थिक नियोजन की समिति बनी थी उसकी अध्यक्षता किसने की, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और अध्यक्ष कौन था हरिपुरा अधिवेशन का, सुभाष चंद्र बोस। और इसी अधिवेशन में देसी रियासतों में जो आपके पास आंदोलन चल रहे थे, फ्री मूवमेंट चल रहे थे आपके पास देसी रियासतों में, तो उन आंदोलनों को कांग्रेस द्वारा नैतिक समर्थन जो है पहली बार हरिपुरा अधिवेशन में ही दिया जाता है। और 1946 में जब भारत की आज़ादी के लिए बोला गया ब्रिटिश पीएम द्वारा, तो उस समय जो भारत की स्वतंत्रता के समय जो अध्यक्ष थे वो जेबी कृपलानी थे। और कौन सा अधिवेशन था ये, मेरठ अधिवेशन। ये मेरठ अधिवेशन के अध्यक्ष थे भारत की स्वतंत्रता के समय, क्योंकि भारत का स्वतंत्रता का जो मतलब ब्रिटिश पीएम ने तो घोषणा पहले कर दी थी, ठीक है नहीं। और भारत के जो अंतिम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अंतिम अध्यक्ष थे वो पुरुषोत्तम दास टंडन थे, ठीक है नहीं। और उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष बन जाते हैं। फिर ये एक पार्टी बन जाती है, जब चुनाव होते हैं चुनावों में ये जाती है, फिर ये कांग्रेस जो है पार्टी बन जाती है। और पहले चुनावों से पहले जो भारत की आज़ादी में महत्वपूर्ण रोल रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, उस समय एक संगठन था। और फिर उसके बाद ये पार्टी बन जाती है जो चुनावी प्रक्रिया में भाग लेती है, और ये नेहरू अध्यक्ष बनते हैं। और उसके बाद जो कांग्रेस पार्टी से संबंधित लोग थे वो अध्यक्ष बनते चले जाते हैं, ठीक है नहीं। तो यहाँ तक अपना था कांग्रेस के बारे में। अखिल भारतीय लेवल पर जो संगठन था जिसने भारत की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, उसके अधिवेशन और अन्य जो भी लोग उससे संबंधित थे उनके बारे में मैंने आपको महत्वपूर्ण चीज़ें बताई, और यही एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं। दो बातें और हैं कांग्रेस के जो स्थापना के संदर्भ में, दो मिथ हैं। एक मिथ है सेफ्टी वाल्व का, ठीक है नहीं, सेफ्टी वाल्व है, ठीक है। एक मिथ है सेफ्टी वाल्व का कि कांग्रेस की स्थापना जो है वो एक सेफ्टी वाल्व की तरह की गई,
तो ये जो स्टेटमेंट दिया वो लाला लाजपत राय ने दिया, ये आपको याद रखना है। सेफ्टी वाल्व का मतलब लाला लाजपत राय ने ये कहा कि अंग्रेजों ने अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय रोष था, भारतीय आक्रोश था, उसे जानने के लिए कांग्रेस की स्थापना की गई, क्योंकि ये माना जाता है कि ये डफरिन के दिमाग की उपज थी, ठीक है नहीं। और कांग्रेस की स्थापना की गई कि भारतीयों में क्या चल रहा है, भारतीयों के अंदर क्या चल रहा है सरकार को लेकर, ये सारी बातें जो है किसी संगठन के माध्यम से सामने आए, जिससे ब्रिटिश जो है उस पर एक मतलब समय सीमा रहते हुए नियंत्रण कर सकें या उन समस्याओं का समाधान कर सकें। तो इसलिए लाला लाजपत राय द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सेफ्टी वाल्व के रूप में कहा गया कि एक अंग्रेजों ने सेफ्टी वाल्व की तरह इसकी स्थापना की है कि किसी 1857 की क्रांति के बाद किसी भी बड़े स्तर पर जो है विद्रोह से बचा जा सके। तो वहीं आपके पास एक दूसरा मिथ जो है जो सेफ्टी वाल्व के खिलाफ जाता है, तड़ित चालक का सिद्धांत। तो ये जो मिथ दिया था गोपाल कृष्ण गोखले ने दिया था। इन्होंने कहा था कि जो कांग्रेस जो है उसमें आपके पास तड़ित चालक की तरह काम कर रहे हैं। आपके पास जैसे आपके पास कोई भी मूवमेंट होता है तो अगर वो सीधे शुरू होगा तो उसमें ब्रिटिश सरकार द्वारा उसे आपके पास दबा दिया जाएगा। लेकिन कांग्रेस की जो स्थापना की गई है और उसमें A.O. ह्यूम, ये जो ब्रिटिश अधिकारी हैं, ये जो कांग्रेस की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो इन्हें गोपाल कृष्ण गोखले तड़ित चालक कहते हैं कि अगर आपके पास कांग्रेस शुरू से ही जो है एक देश की आज़ादी के लिए कदम उठाएगी तो ब्रिटिश सरकार उसे दबा देगी। लेकिन ये जो ब्रिटिश अधिकारी हैं ह्यूम, ठीक है नहीं, ये इनसे जुड़े हुए हैं, तो ये तड़ित चालक की तरह कार्य करेंगे। यानी कि सीधा गवर्नमेंट कांग्रेस को बैन नहीं करेगी, पहले इन अधिकारियों पर गाज गिरेगी और ये सरकार के साथ जो है जो भी बातचीत है उसमें आगे रहेंगे। तो मतलब इन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा कि A.O. ह्यूम जो है ये तड़ित चालक की तरह है कि सरकार उस समय ब्रिटिश सरकार सीधे कांग्रेस को न दबाकर पहले उन अधिकारियों से बात करेगी, ठीक है नहीं। और लाला लाजपत राय ने कहा कि जो A.O. ह्यूम है उन्होंने जो कांग्रेस की स्थापना की है वो एक सेफ्टी वाल्व के रूप में की है ताकि भारतीय जनमानस का जो भी विरोध है वो अंग्रेजों के सामने आए कांग्रेस के माध्यम से। तो ये दो मिथ हैं कांग्रेस के बारे में, वो मैंने आपको बता दी, बस आपको याद रखनी है। सेफ्टी वाल्व लाला लाजपत राय और तड़ित चालक का सिद्धांत गोपाल कृष्ण गोखले। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए और ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ से ही बनते हैं, ठीक है नहीं। तो आज का वीडियो केवल अपना यहाँ तक ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो की पूरी PDF वहाँ आपको उपलब्ध हो जाएगी, ठीक है नहीं। और भी कोशिश मैं करता हूँ कि वीडियो कंटिन्यूस वे में लाने की, लेकिन अपनी खुद तैयारी के साथ साथ ये चीज़ें करनी पड़ती हैं, तो उसमें थोड़ा सा इधर उधर चीज़ें हो जाती हैं जब एग्जाम पास में आता है। तो दोस्तों मेरी कोशिश रहेगी आपको कंटिन्यू मॉडर्न हिस्ट्री को कवर कराने की। और हम राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर प्रवेश कर चुके हैं, कांग्रेस की स्थापना हो चुकी है और धीरे धीरे हम राष्ट्रीय आंदोलन को कवर करेंगे। और जैसे टाइम मिलता है तो मैं अन्य टॉपिक पर भी वीडियो लेकर आऊँगा, अन्य सब्जेक्टों पर। या कोशिश ये की जाएगी जून में जो है लगभग 250 क्वेश्चन के जो मैंने आपको बताए थे एक श्रृंखला चलाई जाएगी, जो आपके वनडे एग्जाम, कोई भी वनडे एग्जाम हो, चाहे SSC हो या यूपी का कोई एग्जाम हो या आपके पास लोअर PCS हो, अपर PCS हो, यानी कि ये जो PCS लेवल तक के एग्जाम हैं तो वो उन क्वेश्चनों के माध्यम से कवर हो जाएंगे, ठीक है नहीं। तो वो जल्दी शुरू करेंगे, मेरी कोशिश रहेगी। और आज का वीडियो केवल यहाँ तक ही, और कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप इस वीडियो को कीजिए और अच्छे से पढ़िए, क्योंकि टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे तो कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए वो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा, ठीक है नहीं। आप बना लोगे उस क्वेश्चन को, डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है। मिलते हैं फिर कल।